हाय स्टूडेंट, जीआईटी का स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं टैली में अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के बारे में, जो कि हम परचेज वाउचर आप लोग को बता दिए थे। किसके बारे में? एज वाउचर मोड के बारे में और आइटम इनवॉइस मोड के बारे में। अब आज हम लोग को जाना है किसके बारे में? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के बारे में। अब देखिए, अब जैसे हमारे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में, तो यहाँ पे कह रहा है इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब आ कह रहा है कि जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और अकाउंट मोड में जाना होता है, फिर क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या? आइटम इनवॉइस मोड। तो आइटम इनवॉइस मोड में क्या था कि जब हम किसी आइटम को परचेज करेंगे, तब उसकी एंट्री हम किस मोड में करेंगे? आइटम इनवॉइस मोड। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जब हम कोई सर्विस परचेज करते हैं, और सपोज करें हम आपसे ये कहें कि आप एक इंटरनेट का सर्विस परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंटरनेट चार्ज खरीद रहे हैं। अब पहला आपको ट्रांजेक्शन भी वही दिया गया यहाँ पे, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम, यानी कि आपको एक सर्विस रिसीव हुआ है फ्रॉम कहाँ से? बीएसएनएल से। और क्या रिसीव हुआ है? इंटरनेट चार्ज। जो बता रहा आपका सैक कोड कितना है? 998422। और कह रहा आप अमाउंट कितने का? 1533। और इनवॉइस नंबर इसका दिया है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी सर्विस परचेज करेंगे तो सर्विस में जीएसटी इंक्लूड होता है। क्या होता है? इंक्लूड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जब आप कोई सामान खरीदे यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड में, तो आइटम इनवॉइस मोड में आपने क्या किया? जीएसटी अलग से लगाया। दिख रहा है सबको ना? जीएसटी आप अलग से लगाए थे, यानी कि टोटल आपने सामान खरीदा 4500 का, प्लस आपने क्या किया? उस पे जीएसटी लगाया 4050 रुपया सीजीएसटी और 4050 रुपया ईएसटी। लेकिन जब आप कोई क्या करेंगे, कोई भी सर्विस परचेज करेंगे, तो आपको अलग से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्वेश्चन में दिखा रहा होगा अमाउंट कितना दे रहा है? 1533। यानी कि आप 1533 रुपया ही बस दे रहे हैं, लेकिन उसी में जीएसटी आपका क्या है? इंक्लूड। यानी कि बाहर से हमको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको करना क्या होगा? तो पहले एक लेजर बनाना है इंटरनेट चार्ज। किसका लेजर बनाना है? इंटरनेट चार्ज का। अब जैसे हम इंटरनेट चार्ज का लेजर बनाए तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए, जैसे बनाए तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। दिख रहा है सबको? अब इसमें क्या करना है आपको? जीएसटी इसमें अप्लीकेबल करना है क्योंकि इंक्लूड है। आ रहा समझे ना? उसके लिए आप चले जाए अपने टैली में, और टैली में आपको लेजर बनाना है किस नाम से? इंटरनेट चार्ज के नाम से। हम यहाँ पे एक लेजर बना लिए, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से लेजर। और लेजर किस नाम से बनाना है? इंटरनेट चार्ज। अंडर ग्रुप क्या दे रहा था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसा मैंने यहाँ पे इनवॉइस क्या रखना है? टाइप ऑफ लेजर को नॉट अप्लीकेबल, फिर यहाँ भी नॉट अप्लीकेबल। अब नीचे देखिए जीएसटी को अप्लीकेबल करना है, लेकिन कितना जीएसटी लगाना है? तो जब हम सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे तब हम जीएसटी लगा पाएंगे। तो हमको जीएसटी तो लगाना है, तो सेट अल्टर जीएसटी को क्या करेंगे? यस। अब जैसे यस करें तो ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग वही भर रहे थे आइटम में ना, इंटरनेट चार्ज भर देंगे, एंटर करेंगे। सै कोड कितना दिया? स्कैचेशन कोड 998422। एंटर करेंगे। अब देखिए इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन पे क्या रहेगा? जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा ना। हम यहाँ कर देंगे परचेज टैक्स से नीचे। अब देखिए इसमें कई सारा फीचर्स दिया है। अब यहाँ पे दे रहा है ब्रांच ट्रांसफर इनवार्ड, कि सिर्फ हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं। इनवार्ड क्या दे रहा है? एग्जाम की इंपोर्ट दे रहा है ना, इंपोर्ट एग्जाम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर जीएसटी एग्जाम यानी कि जीएसटी नहीं लगा। यानी कि ऐसे कई सारा फीचर्स दिया है, लेकिन हमको टैक्सेबल ये इंपोर्ट टैक्सेबल नहीं रखना है। परचेज हमको क्या रखना है? एग्जाम नहीं रखना है। हमको सिर्फ रखना क्या है? परचेज टैक्स, यानी कि इस पे टैक्स लगा हुआ है, हम क्या लगाएंगे? परचेज टैक्स। अब कितना परसेंट जीएसटी लगा है? तो 18%। इंटर करेंगे तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना कितना आ जा रहा है? 9%। फिर इंटर करके इसको क्या कर लेंगे? अब देखिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? गुड्स रखेंगे, एक सर्विस। सर्विस है ना, क्या रखेंगे यहाँ पे? सर्विस। अब कंट्रोल इस क्या कर लेंगे? एक्सेल बन जाएगा। हमने किस नाम से लेजर बनाया अभी? इंटरनेट चार्ज नाम। क्या ऐसे ही टोटल इंटरफेस आया था ना? हम यहाँ पे टाइप किए इंटरनेट चार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेजर ऑफ टाइप में किए नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इनवॉइस राउंडिंग राउंडिंग अभी हमको नहीं लगाना है।
फिर आगे हमने अब क्या लगाया, जीएसटी को हमने किया यहाँ से अप्लीकेबल, और उसका सेट अल्टर जीएसटी को क्या किए हैं, यस। तो जैसे हम सेट अल्टर जीएसटी यस के कुछ ऐसे इंटरफेस आया, तो हमने डिस्क्रिप्शन में क्या भरा है, इंटरनेट चार्ज, एचएसएन कोड भर दिए हैं, और यहाँ से क्या किया, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल, फिर हमने यहाँ क्या लिया है, टैक्स कितना लिया है, 18%, और फिर यहाँ हम सर्विस लेके इसको क्या कर लिए हैं, अब कह रहा नहीं आपको एक और लेजर बनाना होगा, किस नाम से, कह रहा बीएसएनएल के नाम से। अब बीएसएनएल से आप सर्विस परचेज कर रहे हैं ना, तो जब सर्विस परचेज कर दिया आपका क्या होगा, सप्लायर, तो सप्लायर क्या होगा, सर्टिफिकेटर। तो आप बीएसएनएल नाम से एक लेजर बनाइए और उसका अंडर क्या रखना है, सर्टिफिकेटर। तो चलिए हम यहाँ पे बना लिए, किस नाम से, बीएसएनएल के नाम से, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अब इंटर करेंगे, इसका एड्रेस तो दिया नहीं है, एड्रेस छोड़ देंगे, बाकी नीचे दिया जीएसटी नंबर, तो कितना दिया जीएसटी नंबर, 09 यही है ना, हम यहाँ से कर लेते हैं जीएसटी नंबर को टाइप, हो जाएगा। अब कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं, किससे, बीएसएनएल से। तो एक हमने लेजर बना लिया किसका, बीएसएनएल का, दूसरा हमने लेजर बनाया किसका, इंटरनेट चार्ज का। अब ये दोनों बनाने के बाद हमको ट्रांजेक्शन करना, कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, आपको जाना हो कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे, और उसके बाद से वाउचर, फिर किसमें जाना है, परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, आ जाते हैं टैली में, गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद से वाउचर, और वाउचर के बाद से ये अप्लायंस किस में आ जाएंगे, परचेज वाउचर। अभी हमारा किस मोड पे है, आइटम पे है ना, नेम ऑफ आइटम कह रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या ले लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस। अब देखिए इनवॉइस नंबर कह रहा है, इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, यही दिया है ना, ये एनडीसीपी। हम इनवॉइस नंबर यहाँ पे कर लेंगे टाइप, एंटर, पार्टी नेम क्या दिया है, पार्टी नेम बीएसएनएल, और जैसे हम एंटर करेंगे नीचे, तो यहाँ पे हमको टाइप करना है अमाउंट, सॉरी पहले नाम, कि क्या हम परचेज कर रहे हैं, इंटरनेट चार्ज। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के साथ टोटल कितना अमाउंट है, तो कितना में है, 1533, यानी कि टोटल ये सर्विस हम कितना में खरीद रहे हैं, 1533 में। लेकिन जीएसटी हटा के हमको कितना में पड़ रहा है, 1299.15। हाँ, इसमें जो टाइप किया गया है ना, ये थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया गया, आ रहा समझे ना। अब देखो ये 18% और हम माइनस करेंगे 1533 में से, तो कितना आएगा, 1299.15। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का ऑप्शन नो आए, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए कब आएगा, कि पहला तो आप जो इंटरनेट चार्ज बनाए है ना, ये इंटरनेट चार्ज में आपका यहाँ पे यस करके सारा डिटेल भरा जाना होना चाहिए, आ रहा समझ में। और ये डिटेल भरने के बाद से तब भी और जब आपके सिस्टम में नहीं आता है, तब आपको जाना होगा कहाँ पे, कॉन्फ़िगर में, और जैसे कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा प्रोवाइडेड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, दिख रहा है सबको ना, ये समझ में आ रहा है। अब अगर जो अब इसमें क्या है, अभी इसमें तो कूपन तो चल नहीं रहा इंटरनेट ये मोबाइल रिचार्ज का, लेकिन पहले जो कूपन चलता था आप लोग देखे होंगे कि उस पे अमाउंट लिखा रहता था, कितना जीएसटी लगता लगा है वो जीएसटी लिखा रहता था, लेकिन आपको देना उतना ही अमाउंट, आ रहा है समझे ना। वो करता किसमें था, 10 रुपये आपको चार्ज देना है, लेकिन जब आप रिचार्ज करेंगे अपने फोन में तो 10 के बजाय वो कितना आता था, 7 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, यही आता था ना। यानी वो पैसा किस में चला जाता था, टैक्स, यानी कि आप उसी में आपको पैसा देना, बाहर से आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए नोट कर लीजिए, ये फीचर्स नोट्स में नहीं दिया है ना, इसको नोट कर लीजिए कैसे करेंगे। तो आपको आना है कॉन्फ़िगर पे, कहाँ आना है, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में आपको प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स को क्या करना है, यस। अब ये नो रहेगा तो क्या आएगा, चलिए एक बार नो करके दिखा देते हैं, कंट्रोल एस क्या कर लिए से। अब चलिए इंटरनेट चार्ज को सेंटर करें, डायरेक्टली कहा गया अमाउंट, क्या इंक्लूसिव जीएसटी पे गया है, नहीं, कब जाएगा, कि जब कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस, और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, से।
अब देखिए जैसा हम इंटरनेट चार्ज बस एंटर करेंगे तब हमसे ऑप्शन पूछेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितने को लग रहा है 1533, यानी हम उसको टोटल पैसा दे रहे हैं 1533 रुपया, लेकिन हमारा बिना जीएसटी का अमाउंट कितना आएगा 1299.15। तो क्या अगर हम ये जीएसटी इस पे लगाएं तो जीएसटी के साथ 1533 आ जाना चाहिए ना। हम यहाँ पे लगाएंगे जीएसटी, यानी कि पहले सेंट्रल टैक्स और उसके बाद क्या लगाएंगे स्टेट टैक्स। अब देखिए जैसे हम लगाए थे यहाँ पे आ रहा है 1532.99 रुपया, 1 पैसे का डिफरेंस हो रहा है। तो आप लोग उस दिन बताए थे वो नहीं, नीचे हम कह रहे हैं यहाँ नीचे 1532.99 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1532.99 रुपया, यानी कि कितना पैसा कम हो रहा है 1 पैसा। तो उस दिन आप लोग हम बताए थे कि आपको करना क्या होगा। आप सपोज करिए कि जब आपका 0.1 पैसा से लेकर के और कहाँ तक चला जाता है 49 पैसे तक, कहाँ तक 49 पैसे तक इसको क्या कर लिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन यही 49 पैसे से लेकर के 49 तो ही गया है, तो अब आपका 50 पैसे से लेकर के और कहाँ तक चला जाता है 50 पैसे से लेकर के और अगर जो 99 पैसे तक जाता है तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो 99 पैसा तो हम 0.1 पैसा क्या कर लेंगे ऐड। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे राउंड अप का लेजर, किसका राउंड अप। अब कैसे लगाएंगे तो जस्ट यहीं पे हमको लेजर क्रिएट करना होगा। क्या लेजर क्रिएट करना है तो अल्ट सी करेंगे और हम बनाएंगे राउंड अप। क्या बनाएंगे राउंड अप। अब राउंड अप के बाद हमको क्या करना है यहाँ पे अंडर ग्रुप हमको यही देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा कुछ नहीं देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ से हमको कर लेना है इनवाइस राउंडिंग। क्या रखना है इनवाइस राउंडिंग। अब क्या आपको मेथड चाहिए हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। तो नॉर्मल चाहिए कि अपवार्ड चाहिए कि डाउनवार्ड चाहिए। तो डाउनवार्ड मतलब सिर्फ माइनस करेगा और अपवार्ड मतलब सिर्फ जोड़ेगा। और नॉर्मल मतलब जो 49 से कम आएगा तो माइनस और 50 से प्लस जाएगा तो प्लस। हम चाहते हैं यही हो। हम क्या ले लेंगे यहाँ से नॉर्मल और लिमिटेशन एक ही का बस रहेगा ना। हम कर लेंगे बस लिमिटेशन एक ही चाहिए और कंट्रोल क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। तो देखिए ऑटोमेटिक कितना पैसा आया है 1 पैसा। नीचे आपका टोटल अमाउंट कितना आया 1533। चलिए एक बार और बताते हैं, मुझे नहीं समझ में आया तो हम पुनः इससे करते हैं वापस। अब हमने क्या किया हम एक इंटरनेट का चार्ज परचेज कर रहे हैं वो कितना में 1533 में। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये जो सर्विस खरीद रहे हैं ना तो सर्विस में आपको अलग से जीएसटी नहीं देना है बल्कि जीएसटी आपको उसी में इंक्लूड रहे। आ रहा है समझ में ना। उसके लिए हमने आपको बताया आपको कॉन्फ़िगर में जाके और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टैक्स फॉर लेजर को क्या करना है यस कर लेना है। और यस करने से जैसे आप क्या लेंगे लेजर लेंगे और लेजर लेने के बाद आप इंटर करेंगे आपसे मांगेगा अमाउंट। तो आपको कौन सा भरना है टोटल अमाउंट। तो आपका क्या करेगा जीएसटी माइनस करके जितना टोटल अमाउंट आना रहेगा वो अमाउंट आपको लेकर के आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब आपको क्या करना है तो अभी ये सपोज करिए कि आपका जीएसटी कम करके आ गया है तो जब जीएसटी लगाएंगे तो आपका कितना आना चाहिए 1533। तो इसके लिए हमने बताया आप कहाँ पे जाइए वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद से परचेज वाउचर। अब आपको इनवॉइस नंबर क्या देना है इनवॉइस नंबर टाइप कर लेंगे एंटर। अब देखिए फिर पार्टी नेम क्या दे रहा है पार्टी नंबर किससे कर रहा फ्रॉम बीएसएनएल से हो रहा है ना फ्रॉम बीएसएनएल। हम ले लेंगे यहाँ से पार्टी नेम में बीएसएनएल और बीएसएनएल लेने के बाद हमको क्या करना है कंट्रोल एस इसको करना है सेव। फिर इसको कंट्रोल एस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या परचेज हो रहा है तो इंटरनेट चार्ज। क्या परचेज हो रहा है इंटरनेट। तो जीएसटी के साथ कितना आया ये अमाउंट तो 1533 इंटर करेंगे तो बिना जीएसटी का आ जाएगा कितना 1299। हम लगा लेंगे जीएसटी हमारे जीएसटी भी दिखाना है यहाँ लगाएंगे सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स और उसके बाद से स्टेट टैक्स हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 पैसा हमारा क्या हो रहा है कम आ रहा है तो 1 पैसा कम को हम मैनेज करने के यहाँ पे लगा लेंगे क्या राउंडर हो जाएगा। क्लियर सबको ना। और कंट्रोल एस हम क्या कर लेंगे एक्सेल बन जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोग ट्रायल बैलेंस नोट कर लीजिए आप लोगों का कितना आना चाहिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट
और फिर किस में आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का टोटल देखिए दे रहा है कितना, 52,19,878। हाँ 52,19,878। हाँ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो, एक बार चेक कर लेना कहीं ना कहीं से सिर्फ। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर जो आप लेजर पोस्टिंग करते समय अगर जो अंडर ग्रुप गलत कर देते हैं ना, तो भी आपका अमाउंट वहां पे क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो आपको डेबिट करना चाहिए तो वो आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो जो डेबिट में क्रेडिट में अमाउंट आना चाहिए वो किस में चला जाएगा, डेबिट में। तो आपका वहां पे अमाउंट क्या होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे दिया है क्या, कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि आपकी कंपनी में कितने प्रोडक्ट की एंट्री करना है वो आपको एंट्री यहाँ पे दिया है। दिख रहा है सबको ना, यानी कि आपको क्या करना है, ये स्टॉक आइटम है, ये स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, जीएसएसएन कोड है, उसका से जीएसटी है। तो लगभग लगभग ये आप लोग को पता होगा ना, पता है ये क्या है ना, ये आइटम का नाम है, ये किसके अंडर में आएगा वो है, किस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी का मतलब किस कंपनी के ग्रुप में आएगा वो हमारा क्या है, कैटेगरी। या हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है और ये क्या है, उसका ग्रुप है। कि अगर जो एक स्मार्टफोन है तो सिर्फ हमको क्या करना है, कोई भी फोन हो लेकिन एक हमको ग्रुप में रखना है, किस ग्रुप में, स्मार्टफोन के ग्रुप। और कैटेगरी, कैटेगरी में क्या करेंगे कि अगर जो वीवो का फोन है तो वीवो के ग्रुप में, ओप्पो का फोन है तो ओप्पो को ग्रुप, ओप्पो के ग्रुप में, और अगर जो हमारा क्या है रियलमी है तो रियलमी के ग्रुप। अब ऐसे हम डिवाइड करें तो किससे होगा हमारा, कैटेगरी से। अब इसकी एंट्री करना है तो लगभग लगभग इसकी एंट्री करना आप लोग पढ़े ही होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े हैं ना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सही लोग बनाए थे ना, याद आ रहा है सबको, किसको नहीं याद आ रहा है, विकास, हाँ बताओ, तुम जी, सौम्या, याद आ रहा है। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग क्या किए थे, पहले गए थे टैली पर और पहले हम क्या बनाए थे, स्टॉक, उसका क्या बनाए थे, स्टॉक कैटेगरी, और कैटेगरी वाइज फिर क्या बनाए थे हम लोग, स्टॉक आइटम, यही बनाए थे ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको पुनः लेजर में टैली पे जाना है और इसके से पुनः आ जाना है किसमें, क्रिएटिव ऑफ टैली। फिर किसमें आना है, क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद से स्टॉक ग्रुप। याद आ रहा है सबको, स्टॉक ग्रुप में बनाएंगे, पहला नाम किसका दिया है, कीबोर्ड का दिया है ना। तो पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कीबोर्ड का, पहले किसका बनाएंगे, कीबोर्ड का। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हमको बार बार बनाना पड़ रहा है, हम चाहते हैं एक ही बार में सबका बना सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टी क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, मल्टी क्रिएट, यानी कि एक बार आप जितना क्रिएट करना चाहते हो उतना क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पे, यही पे एक आपको फीचर दिखेगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। क्या दिखेगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आना है और फिर क्या बनाना है आपको, स्टॉक ग्रुप बनाना है ना। इंटर करेंगे और इंटर करने से आपको क्या करना है, मल्टी क्रिएट करना है ना। यहीं पे आपको मिलेगा मल्टी मास्टर, दिख रहा है ना। ये पहले से हम लोग बनाए, ईयरफोन का, हेडफोन का, आईफोन, स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर, ये पहले का हम लोग इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बना चुके हैं। अब हमको दोबारा बनाना किस में आएंगे, मल्टी मास्टर, और मल्टी क्रिएट करना है ना, मल्टी अल्टर और जीएसटी रेट सेटअप। जीएसटी सेटअप करना तो जीएसटी सेटअप में आएंगे, और एक साथ कई सारा हमको चेंजिंग करना है, एडिट करना है, किस में आएंगे, मल्टी अल्टर में। लेकिन अगर जो कई सारे क्रिएट कर कहाँ जाएंगे, मल्टी क्रिएट। अब यहाँ पे आप टाइप करिए, आइटम ग्रुप दे रहा है ना, स्टॉक ग्रुप आपका क्या है, तो पहला हमारा किसका है, कीबोर्ड। अब इसका अंडर हमको क्या रखना है, प्राइमरी। अब आगे हमको यहाँ से क्या कर लेना है, ये। लेकिन जब हम यहाँ से बनाएंगे तो बस एक कमी हमारी आएगी, जो हम जीएसटी फील नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में ना, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई जीएसटी फील नहीं कर सकते। तो पुनः हमको क्या करना होगा, यहाँ बनाने के बाद से हमको जाना फिर किसमें, मल्टी मास्टर में, फिर जीएसटी सेटअप में, और यहाँ पे जिसका हमको जीएसटी लगाना उसका जीएसटी लगाना। जैसे हमने पहले का जीएसटी लगा ही चुका है, तो अगर यहाँ से बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं, या हम आ जाए किसमें, क्रिएट में, और क्रिएट के बाद से स्टॉक ग्रुप बन जाएगा। स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद पहले क्या बनाना है हमको, स्टॉक ग्रुप बनाना है, उसका क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी, और ये कैटेगरी बनाने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। और आप लोग को पता भी होगा कि जब हम ये स्टॉक ग्रुप बनाएंगे वहां पर हमारा एचएसएन कोड और जीएसटी दोनों आ जाए। आ रहा है समझ में ना।
कैसे थे वर्कर, एक दो बना के दिखा देते हैं कैसे आएगा। चलिए हम क्या किए, टैली में आ गए और ये स्टॉक ग्रुप खोले हैं ना, यानी कहाँ पे गए हैं, गेट वेब टैली, उसके बाद से क्रिएट, और क्रिएट के बाद से स्टॉक ग्रुप। अब नाम में हम क्या टाइप कर दिए, कीबोर्ड। अब इसका अंडर हमको प्राइमरी रखना है, अब इसको एडिट को कर लेना है यस, और जीएसटी को भी क्या कर लेना है यस। अब जैसे जीएसटी को यस करेंगे तो ऐसे हमारे डिस्प्ले आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, कीबोर्ड। एचएसएन कोड देखिए इसमें दिया है 847160, तो टाइप कर देंगे, इसका कितना है 847160, इंटर करेंगे। इसको क्या करना है, टैक्सेबल जीएसटी कितना दिया है इसमें 18%, यहाँ पे टाइप कर लेंगे जीएसटी कितना 18, और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे एक्स। पहला हमारा कीबोर्ड के नाम से बन चुका है। अब देखिए दूसरा को कीबोर्ड के नाम से बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बना दिया। अब आपको क्या बनाना है, तो जब ये बन जाएगा तब आपको क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके से पीछे आएंगे और किस में आ जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी। बस नाम आपको भरना है, क्या नाम दिया है लेनवो, पहला आपको नाम क्या देना है इसमें लेनवो, और कंट्रोल इस क्या कर लेना है एक्सेल। लेकिन बता रहा है नेम ऑलरेडी एक्सिड, यानी कि इस नाम से हम लोगों ने पहले ही बना लिया। आ रहा है समझे ना। अब ये बनाने के बाद हमको क्या बनाना है तब, स्टॉक आइटम। अब आइटम में आएंगे तो हमसे पूछेगा आइटम का नाम, उसका अंडर और उसका कैटेगरी, दिख रहा है ना। तो अंडर ग्रुप भरेंगे, कैटेगरी और यूनिट में ले लेंगे पीसेस, और फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे से। बन जाएगा ना। तो आज आप लोग क्या करिएगा, एक ये ट्रांजेक्शन की एंट्री करिएगा। क्या किसका सबका अंडर ग्रुप, स्टॉक ग्रुप का कह रहे हो, क्रिएट, और क्रिएट में आने वाले देखो स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, तो इसका अंडर ग्रुप हम प्राइमरी ही रखेंगे। आ रहा है समझे ना, और कुछ नहीं रखना, क्योंकि आप लोग को मेन ग्रुप और सब ग्रुप बताए हैं। आ रहा है समझे ना। तो अभी हम मेन ग्रुप बना रहे हैं, सब ग्रुप हमको बनाने की आवश्यकता नहीं। अब हमको क्या करना है इसके बाद से, जब हम आएंगे स्टॉक आइटम में तब तो यहाँ पे हम अंडर में भरेंगे जो हमारे यहाँ सामने दिया गया होगा ग्रुप। आ रहा है समझ में ना। आइटम के ग्रुप में क्या दिया है कीबोर्ड, तो यहाँ पे हम भरेंगे आइटम नेम, और यहाँ अंडर में क्या भरेंगे कीबोर्ड। अब आ रहा है समझ में, हो जाएगा। तो आज आप लोग क्या करना है, आज आप लोग ये काउंटिंग का एंट्री कर लीजिएगा क्वेश्चन का, और उसके बाद से आप लोग को ये सारा आइटम बना लेना है, बन जाएगा ना। क्लियर है सबको। तो आज आप लोग ये सारा आइटम बनाइएगा और एक क्वेश्चन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।